फर्श के नीचे पति की लाश सड़ रही थी, उसी फर्श के ऊपर वो कातिल पत्नी 45 दिनों तक सो रही थी। मोहब्बत का कसमनामा कंक्रीट की एक ठंडी और खौफनाक कब्र में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से जुर्म का एक ऐसा खौफनाक और रूह कपा देने वाला मर्डर कोड डिकोड हुआ है, जिसे सुनकर सख्त से सख्त इंसान का भी कलेजा कांप जाएगा। मेरठ की मुस्कान, सोनम रघुवंशी और सिया हत्याकांड का खौफ अभी भूले ही नहीं थे लोग कि आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी का एक बाथरूम कंक्रीट का नरक बन गया। एक कलयुगी बीवी जिसने पहले पति को मौत के घाट उतार दिया, मिस्त्री बुलाकर कमोड के नीचे कब्र खुदवाई और उसी खूनी राज के ऊपर 1.5 महीने तक चैन की सांस लेती। दृश्यम फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक इस मर्डर मिस्ट्री का एक एक पन्ना हमारी सुपर एक्सक्लूसिव सनसनीखेज रिपोर्ट में देखिए। 18 मई एक शख्स अचानक गायब हो जाता है। पत्नी कहती है कहीं चले गए, लौट आएंगे। परिवार तलाश करता है, पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती। 1.5 महीने तक यही कहानी चलती रहती है। फिर एक दिन पुलिस उसी घर के बाथरूम का फर्श तोड़ती है और नीचे से निकलता है एक ऐसा सच जिसने आगरा को सन्न कर दिया। कलयुगी बीवी बाथरूम में कब्र, कमोड के नीचे मिली मौत की कहानी, 45 दिनों का खौफनाक सस्पेंस, कातिल बीवी का मास्टर प्लान। 45 दिन पहले लेडीज ने उसने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंक्रीट की वो ठंडी कब्र और खून से सना फर्श। आगरा में दृश्यम जैसी कहानी। दिल्ली से लेकर यूपी तक अपराध के कई खौफनाक चेहरे आपने देखे होंगे। मेरठ वाली मुस्कान से लेकर सोनम रघुवंशी और सिया हत्याकांड की खौफनाक यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि आगरा में एक ऐसा मर्डर कोड डिकोड हुआ है जिसने पुलिस से लेकर पब्लिक तक के होश उड़ा दिए। रेणुका धाम कॉलोनी का वो बाथरूम कोई साधारण बाथरूम नहीं था, वो था 45 दिनों तक एक पति की लाश को अपने सीने में दबाए रखने वाला कंक्रीट का नरक। एक हंसता खेलता घर और उस घर का बाथरूम 45 दिनों तक ग्रेवयार्ड बना रहा। वो कातिल बीवी जो अपने पति के घर पर नहाती थी, वो कातिल बीवी जिसके आगे दृश्यम की स्क्रिप्ट भी फेल पड़ जाएगी, उस कातिल बीवी ने 45 दिनों का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अपने पति को पहले उतारा मौत के घाट और उसके बाद उसे बिछा दिया उसके ही बाथरूम में और बना दी कब्र। लोग सोचते रह गए कि आखिर कहाँ चला गया पति, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। 18 तारीख को 44 साल का सुरेंद्र अचानक गायब हो जाता है। घर वाले परेशान, रिश्तेदार हैरान, लेकिन पत्नी रूबी शर्मा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब भी कोई पूछता एक ही रटा रटाया जवाब कि वो कहीं चले गए हैं, लौट आएंगे। लेकिन ये सिर्फ गायब होने की कहानी नहीं थी, ये था एक सोची समझी साजिश का ब्लूप्रिंट। कत्ल से पहले ही पूरी तैयारी थी। बाथरूम में काम करने के बहाने मिस्त्री बुलाए गए, मजदूर बुलाए गए, गड्ढा खोदा गया और फिर सुरेंद्र को मौत के घाट उतारकर उसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। ऊपर से सीमेंट की नई फर्श चमका दी। इस बतौरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। 1.5 महीने तक एक खूनी राज उसी फर्श के नीचे दबा रहा, लेकिन गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को रूबी के बयानों पर शक हुआ और उधर पुलिस की नजर बाथरूम के उस नई नवेली फर्श पर पड़ी। फर्श का रंग बदला था और वही बदला रंग इस मर्डर का सबसे बड़ा गवाह बन गया। पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहाँ से शव बरामद हुआ है। अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का हथौड़ा चला, सीमेंट हटा, मिट्टी खोदी गई और फिर जो निकला उसे देखकर सख्त से सख्त पुलिस वालों का भी कलेजा कांप गया। 45 दिनों से लापता सुरेंद्र उसी फर्श के नीचे गल चुकी लाश में तब्दील हो चुका था। कहते हैं ना, पुलिस के आगे कोई बच नहीं पाता। जैसे पुलिस पहुंची घर में, टाइल्स देखे तो कुछ अजीब लगा। उसके बाद फिर क्या था, खुदाई शुरू हुई। पति ने जुर्म कबूल किया और निकला कंकाल। कंकाल किसका? सुरेंद्र शर्मा का, जो था रूबी का पति। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूबी शर्मा ने इस खौफनाक कांड को अकेले अंजाम दिया? इस बाथरूम मर्डर का कोई और भी किरदार है? क्या वो मिस्त्री और मजदूर सिर्फ मरम्मत कर रहे थे, या उन्हें भी इस खूनी दफन की स्क्रिप्ट पता थी?
रिश्तों का कत्ल और कंक्रीट की वो ठंडी कब्र, 45 दिन तक एक पत्नी उसी लाश के ऊपर रहती रही, सोती रही। कानून ने आरोपी पत्नी को दबोच लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के हर जख्म का हिसाब होगा, लेकिन आगरा के इस रेणुका धाम की कॉलोनी का एडर शायद कभी खत्म नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।